मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं मीजल्स। मीजल्स होता है, इसका दूसरा नाम होता है रूबेओला। क्या? रूबेओला, नॉट रूबेला। रूबेओला होता है। इसके अलावा इसको 3C साइन के नाम से भी जानते हैं इस डिजीज़ को, और इसको 4 डे फीवर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। मीजल्स होता है, ये भी एक वायरल डिजीज़ होती है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की तरह, यानी कि वायरस के कारण होने वाली डिजीज़ होती है। इस जो मीजल्स होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो होता है RNA पैरामिक्सोवायरस। क्या होता है? RNA पैरामिक्सोवायरस पॉजिटिव एजेंट होता है, यानी कि यह RNA वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स वाले DNA वायरस थे, जबकि जो ये पैरामिक्सोवायरस है ये RNA वायरस होता है, यानी कि मीजल्स एक RNA वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। इस डिजीज को हम 4 डे फीवर के नाम से भी जानते हैं। दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज 4 डे फीवर। क्यों जानते हैं? देखो, जो मीजल्स होता है इसके अंदर 3 स्टेज पाए जाते हैं। 3 स्टेज ही होते हैं। पहली स्टेज है प्री इरप्टिव स्टेज या प्रोड्रोमल फेज। दूसरी स्टेज है कौन सी? इरप्टिव स्टेज। और तीसरी स्टेज है पोस्ट मीजल्स स्टेज। इसको 4 डे फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी प्रोड्रोमल फेज होती है, प्री इरप्टिव फेज होती है, वो 4 दिन की होती है, 4 डे की होती है। इसीलिए हम इस डिजीज को 4 डे फीवर के नाम से जानते हैं। दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज 4 डे फीवर। किसी कारण ड्यू टू प्रोड्रोमल फेज इज 4 डे। इसका भी सिंगल टाइम इन्फेक्शन है, वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक बार अगर मीजल्स हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी। मीजल्स होता है, इसको हम खसरा बोलते हैं, खसरा। हिंदी में इसको खसरा नाम होता है। इसके अंदर जो पीरियड ऑफ आइसोलेशन होगा, इसके अंदर आइसोलेट करेंगे। कब करेंगे इसके अंदर आइसोलेट? द पीरियड ऑफ आइसोलेशन इज 4 डे बिफोर, 4 दिन तो पहले, एंड 5 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेसेज। यानी कि इसके अंदर भी रेसेज होते हैं। इसके अंदर हम पेशेंट को आइसोलेट करेंगे कितने दिन के लिए? 4 दिन तो पहले और 5 दिन बाद में रेसेज होने के, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेसेज। ओवरऑल बोले तो 7 दिन। तो द पीरियड ऑफ आइसोलेशन इज 4 डे बिफोर से लेके टू 5 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेसेज, यानी कि ओवरऑल 7 दिन तक इसको पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। इसके अंदर जो डिजीज होती है ये हाईली इन्फेक्शियस रहती है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं इस डिजीज के कौन से दौरान? ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल फेज और इरप्टिव स्टेज के दौरान। प्रोड्रोमल फेज और इरप्टिव स्टेज, पहली और दूसरी स्टेज के इस दौरान जो मीजल्स है, इस डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस रहती है इस दौरान। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो ये वायरस होता है, पैरामिक्सोवायरस, RNA पैरामिक्सोवायरस, ये हमारे ब्लड के अंदर, सलाइवा के अंदर, थ्रोट सिक्रेशन के अंदर, इसके अलावा टीयर्स, आंसू के अंदर और यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दिस डिजीज इज हाईली इन्फेक्शियस रहती है ड्यूरिंग प्रोड्रोमल फेज एंड इरप्टिव स्टेज के दौरान, बिकॉज द वायरस इज प्रेजेंट इन ब्लड, सलाइवा, थ्रोट सिक्रेशन, टीयर और यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। बात करें इसके आगे हम, जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मीजल्स का, वो भी ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है मोस्ट कॉमन, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन। मीजल्स जो चिकन पॉक्स था उसका तो इंक्यूबेशन पीरियड था 14 से 16 दिन का। स्मॉल पॉक्स था, उसका इंक्यूबेशन पीरियड था 7 से 14 दिन का। और जो मीजल्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 14 दिन का। अब आगे हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं मीजल्स वाले पेशेंट के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैंने बताया कि इसके अंदर 3 स्टेज होते हैं मीजल्स के अंदर। कौन सी स्टेज होती है? एक तो होती है प्री इरप्टिव स्टेज, या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज के नाम से जानते हैं। दूसरी स्टेज होती है इरप्टिव स्टेज, और तीसरी होती है पोस्ट मीजल्स स्टेज। पहली स्टेज कौन सी है? प्री इरप्टिव स्टेज, या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज।
इसके अंदर क्या होगा बच्चे को या फिर पेशेंट को, इसके अंदर उसको हाई ग्रेड फीवर रहेगा, सब बुखार रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर रहेगा। हाई ग्रेड फीवर रहेगा उसको, और ये हाई ग्रेड फीवर रहेगा, यही उसकी मीजल्स वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहली कंप्लेन होती है कि उसको हाई ग्रेड फीवर रहेगा। मोस्ट कॉमन और फर्स्ट कंप्लेन रहती है यही, मोस्ट कॉमन और फर्स्ट कंप्लेन रहती है यही बाय चाइल्ड, यही कंप्लेन होती है। देखो सबसे पहले इसके अंदर जो होगा बच्चे को वो क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, जो कि कौन सी स्टेज में होती है, प्री इरप्टिव स्टेज या फिर प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर होती है। क्या होता है इसके अंदर, हाई ग्रेड फीवर होता है, जो कि क्या होता है, मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट कंप्लेन होती है बच्चे की द्वारा, कंप्लेन बाय चाइल्ड। जबकि मम्स के अंदर क्या होता है, ईयर एक होता है, यानी कि कान के अंदर दर्द होता है, पेन इन ईयर, और इसके अंदर क्या होता है फर्स्ट टाइम, तो वो होता है हाई ग्रेड फीवर। इसके अलावा इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, मीजल्स के अंदर 3C साइन देखने को मिलते हैं, 3C साइन, 3 साइन, यानी कि 3C साइन। देखो क्या क्या होगा पेशेंट को, इसके अंदर 3C साइन के अंदर आता है कफ, कोरिज और कंजक्टिवाइटिस, ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है कि 3C साइन कौन से डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, तो वो मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है 3C साइन, तो एक C से होगा कफ, दूसरे C से कोरिजा और थर्ड C से कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा इस स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, कोप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। क्या, कोप्लिक स्पॉट्स। क्या होते हैं कोप्लिक स्पॉट्स, कोप्लिक स्पॉट होते हैं सबसे पहले देखने को मिलते हैं प्री इरप्टिव स्टेज के तीसरे दिन, प्री इरप्टिव स्टेज या फिर प्रोड्रोमल फेज होता है, इसके तीसरे दिन पे देखने को मिलते हैं कोप्लिक स्पॉट्स, सीन ऑन थर्ड डे। थर्ड डे ऑफ प्री इरप्टिव स्टेज, जो कि क्या होते हैं, रैसेज के रूप में इंडिकेट करते हैं मीजल्स के। मीजल्स के रैसेज कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं, विच इज इंडिकेटर ऑफ, इंडिकेटर ऑफ रैसेज ऑफ मीजल्स। ये कोप्लिक स्पॉट होते हैं, वो होते कैसे हैं, तो ये टेबल साल्ट क्रिस्टल्स, जो नमक के दाने होते हैं उनके जैसे होते हैं ये, दीज आर टेबल साल्ट क्रिस्टल्स। टेबल साल्ट क्रिस्टल होते हैं, टेबल साल्ट क्रिस्टल्स का मतलब जो नमक के दाने होते हैं उनके जैसा, यानी कि ये कैसे होंगे, वाइटिश होंगे या फिर ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं, वाइटिश या फिर ब्लूइश, विथ इनका बेस होगा वो रेड कलर का होगा, विथ रेड बेस। और कहाँ पे देखने को मिलेंगे, सीन 8 बक्कल म्यूकोजा, ये बक्कल म्यूकोजा है, इसके अंदर की तरफ देखना बक्कल म्यूकोजा को देखने को मिलेंगे, सीन 8 बक्कल म्यूकोजा। बक्कल म्यूकोजा के ऊपर देखने को मिलेंगे, और बक्कल म्यूकोजा के ऊपर भी कहाँ पे, जो सेकंड लोअर मोलार टीथ होते हैं इसके अपोजिट देखने को मिलेंगे, जस्ट अपोजिट टू द सेकंड लोअर मोलार टीथ। सेकंड लोअर मोलार टीथ। देख ले, फिर से देखते हैं कोप्लिक स्पॉट, डायग्राम से देखें कोप्लिक स्पॉट्स का, स्पॉट का, तो जो कोप्लिक स्पॉट होते हैं ये होते हैं कोप्लिक स्पॉट। ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे, मीजल्स के अंदर देखने को मिलेंगे कोप्लिक स्पॉट्स। ये देखिए, ये बक्कल म्यूकोजा है, ये बक्कल म्यूकोजा है, इसके अंदर ये देखो ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये देखो कलर इनका कैसा है, वाइटिश कलर है, बेस इनका जो देखो इनका बेस है वो रेड कलर का है। इन्हीं को बोलते हैं क्या, कोप्लिक स्पॉट। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सेकंड अपोजिट देखने को मिलते हैं लोअर मोलार टीथ के, सेकंड लोअर मोलार टीथ के अपोजिट में देखने को मिलेंगे कोप्लिक स्पॉट्स। कुछ इस प्रकार के होते हैं कोप्लिक स्पॉट, जो कि मेजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हो गया कोप्लिक स्पॉट। तो प्री इरप्टिव स्टेज, इसके अंदर क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो हाई ग्रेड फीवर होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट कंप्लेन होती है मीजल्स के अंदर। और जबकि मम्स के अंदर क्या होगा, ईयर एक होगा फर्स्ट कंप्लेन, यानी कि कान के अंदर दर्द होगा।
पेन इन ईयर। इसके अलावा 3C साइन, क्वेश्चन आता है 3C साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है। 3C साइन के अंदर क्या होगा, 3 साइन यानी कि 3C से कफ देखने को मिलेगा, कोरिजा देखने को मिलेगा और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। कोप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, तो ये कब देखने को मिलते हैं, तीसरे दिन देखने को मिलते हैं, प्री इरप्टिव स्टेज के। जो प्री इरप्टिव स्टेज होती है इसके तीसरे दिन देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं किसको, रैसेज ऑफ मीजल्स को। यानी कि कोप्लिक स्पॉट को हम मीजल्स के रैसेज बोलते हैं, रैसेज होते हैं ये होते कैसे हैं, दीज आर द टेबल साल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि जो नमक के दाने होते हैं उनके जैसा होता है। कलर इनका बता दिया, वाइटिश या फिर ब्लूइश। साथ में इनका बेस होगा, जो इनका बेस होगा जहाँ पे ये, तो इनका बेस होगा वो बाहर से रेड कलर का होगा, यही होगा कोप्लिक स्पॉट। बात करते हैं प्री इरप्टिव स्टेज होगा, आगे बात करें हम इरप्टिव स्टेज की। दूसरी है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो मीजल्स होता है सबसे पहले उसके अंदर रैसेज होंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले रैसेज होंगे वो ईयर के पीछे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, अराउंड द ईयर या फिर बिहाइंड द ईयर, यहाँ से रैसेज होने स्टार्ट होते हैं मीजल्स के अंदर। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में सबसे पहले कुछ घंटे के बाद में विथ इन हावर्स के अंदर क्या होगा, ये फेस और नेक के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। उसके बाद में 3 से 5 दिन बाद में ये पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। तो मीजल्स के अंदर सबसे पहले जो रैसेज होंगे वो कहाँ पे अपीयर होते हैं, बिहाइंड द ईयर। इस स्टेज के अंदर यही होता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, टिपिकल डस्की रेड कलर, सिमेट्रिकल यानी कि दोनों साइड टिपिकल डस्की रेड कलर, सिमेट्रिकल यानी कि दोनों साइड बराबर, सिमेट्रिकल रैसेज आर सीन एट फर्स्ट, पहले कहां पे, एट फर्स्ट बिहाइंड द ईयर और विथ इन आवर्स के अंदर, एंड विथ इन फ्यू आवर्स इट स्प्रेड ऑन, कहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, कुछ घंटे बाद में। सबसे पहले ये अपीयर होंगे बिहाइंड द ईयर, जो मीजल्स के अंदर सबसे पहले रेसेस बिहाइंड द ईयर अपीयर होते हैं, उसके कुछ घंटे बाद में स्प्रेड हो जाते हैं कहाँ पे, फेस पे और नेक पे स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड ऑन फेस एंड नेक, एंड विथ इन, इसके 3 से 5 दिन बाद में ये पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, एंड विथ इन 3 to 5 days इट कवर्स द होल बॉडी। यही होता है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज क्या होता है, इसके अंदर जो मीजल्स होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो रैसेज होते हैं वो कहाँ पे अपीयर होते हैं, बिहाइंड द ईयर अपीयर होते हैं। उसके यहाँ पे अपीयर होने के कुछ घंटे बाद में ये फेस और नेक के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, और इनके फेस और नेक के ऊपर स्प्रेड होने के 3 से 5 दिन बाद में ये होल बॉडी, पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। यही होता है इसके अंदर। तीसरी स्टेज होती है पोस्ट मीजल्स स्टेज। पोस्ट मीजल्स, नाम से पता चल रहा है पोस्ट यानी कि मीजल्स के बाद में। इसके अंदर क्या होगा, बच्चे को वीकनेस आएगी, वेट लॉस होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, और डायरिया होगा। वो क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट मीजल्स स्टेज का। क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है पोस्ट मीजल्स स्टेज का, देन आंसर विल बी डायरिया। इस स्टेज के अंदर बच्चे को क्या होगा, वीकनेस होगी, इसके अलावा उसका वेट लॉस होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन, इसके अलावा उसको डायरिया होगा। और डायरिया होता है वो कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट मीजल्स स्टेज का, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डायरिया, पोस्ट मीजल्स स्टेज का कॉम्प्लिकेशन होता है ये।
तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ऑफ पोस्ट मीजल्स स्टेज। ये हो गया इसके अंदर। पोस्ट मीजल्स स्टेज के अंदर क्या क्या बच्चे को क्या हो रहा है, वीकनेस होगी, उसका वेट लॉस होगा, उसके अंदर उसकी ग्रोथ प्रभावित होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। इसके अलावा उसको डायरिया होगा, और डायरिया होता है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट मीजल्स स्टेज का, न कि मीजल्स का। किसका होता है, पोस्ट मीजल्स स्टेज का। अब बात करें अगर कॉम्प्लिकेशन की, मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बात करें अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो तब तो होगा ओटाइटिस मीडिया। अगर वो ऐसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, तब तो होगा ओटाइटिस मीडिया। अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन सीरियस क्या, मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, तब होगा आंसर क्या, न्यूमोनिया। और अगर वो पूछे कि मोस्ट सीरियस लेकिन रेयर, रेयर देखने को मिलता है जो, मोस्ट सीरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन, देन आंसर विल बी क्या होगा, SSPE। वेरी इंपॉर्टेंट, SSPE फुल फॉर्म होती है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस। क्या होती है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस। ये देखिए, डायरिया तो क्या है, डायरिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट मीजल्स स्टेज का, जबकि मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है। वहीं अगर इसका सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछे, मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन मीजल्स का, तब होगा न्यूमोनिया। अगर वो पूछे कि मोस्ट सीरियस, जो सीरियस भी होता है लेकिन जो रेयर कभी कभार किसी में देखने को मिलता है बट रेयर कॉम्प्लिकेशन, तब होगा SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस। इसी के साथ में मीजल्स टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग KD क्लासेज।